सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अक्टूबर की 30 तारीख है, सोमवार है। और आज के दिन में प्रभु अपने संदेश के द्वारा हम सबों को बताता है, प्रभु दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, प्रभु ने 18 साल से एक झुकी हुई स्त्री पर दया की, जो शैतानी हमलों से झुकी हुई थी, सीधी नहीं हो पा रही थी। प्रभु ने उस पर दया की और उस पर हाथ रख दिया और वह सीधी हो गई। इस घटना के साथ प्रभु हम सबों को आज के दिन में संदेश देता है कि प्रभु का हाथ जिस पर पड़ेगा या प्रभु के हाथ जिस पर प्रभु रखेंगे, उस व्यक्ति का जीवन में सब कुछ सही सलामत होता है। ये संदेश प्रभु आज के दिन में हम सबों को देता है। तो आज के वचनों को हम सभी सुने। आज का वचन संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 प्रसंग के 10 से 17 का प्रसंग के अंतर्गत है। और इसमें प्रभु का वचन कहता है, ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। विश्राम का दिन था, साबत का दिन था, प्रार्थना का दिन था। और उस दिन प्रभु सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। जिस सभागृह में लोग प्रार्थना करने के लिए एकत्रित थे, वहाँ पर प्रभु शिक्षा दे रहे थे। और उस प्रार्थना सभा में संभवतः एक स्त्री आई जो अवधूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। 18 वर्ष से अवधूत के सतावे के कारण वो बीमार पड़ गई थी। वह एकदम झुक गई थी, पूरी की पूरी झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार से शैतान ने उस स्त्री को मरोड़ रखा था, तोड़ रखा था, झुका रखा था, पूर्ण रूप से झुका दिया था। शैतान ने किसी भी प्रकार से सीधी होने का मौका नहीं दिया था। ऐसी स्त्री उस सभागृह में आती है जहां प्रभु यीशु मसीह सभागृह में लोगों को ईश्वरीय जीवंत वचनों को सुनाते हैं। ऐसे जगह पर जब आई, ईसा ने उसे देखा। एक स्त्री इस प्रकार से झुकी हुई है, सीधी नहीं हो पा रही है। शैतान ने उसको पूरी तरह से जकड़ रखा है और उसको झुका रखा है। जब प्रभु ने देखा तो प्रभु ने देखकर अपने पास उसको बुलाया। प्रभु ने उसको पास बुलाया। इसका मतलब यह है, प्रभु को उसको देखकर तरस हो आया। प्रभु को उसको देखकर दया आई, तरस आया। और उससे कहा, उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा प्रभु से, बल्कि प्रभु ने उसको देखकर तरस हो आया, उसको पास बुलाया और उससे कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। प्रभु ने उसको कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई। प्रभु ने वचन सुनाया, मुक्ति का वचन सुनाया और उस स्त्री से कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। कितना एक आनंद भरा संदेश रहा होगा उस स्त्री के लिए, जो 18 सालों से झुकी हुई थी, सीधी नहीं हो पा रही थी। शैतान ने इसको इस हद तक झुका रखा था, मरोड़ रखा था। उस स्त्री के लिए प्रभु का वह जीवंत संदेश कितना आनंद भरा रहा होगा जब प्रभु ने कहा, नारी तुम्हारा रोग से तुम मुक्त हो गई हो। उसी क्षण शायद वो सीधी हो गई और उन्होंने उस पर अपने हाथ रख दिए। प्रभु ने अपने आशीष भरे, चंगाई भरे, स्वस्थ भरे उस पवित्र हाथों को उस स्त्री पर रखा। जैसे ही प्रभु ने अपने उस चंगाई भरे, स्वस्थ भरे हाथों को स्त्री पर रखा, उसी क्षण वह स्त्री सीधी हो गई। अब तक सीधी नहीं हो पा रही थी, झुक गई थी, शैतान ने मरोड़ रखा था। प्रभु का हाथ उस स्त्री पर रखते ही वो स्त्री सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। ईश्वर का स्तुति करने का मतलब यहाँ पर यह है, अब तक वो शैतान के वश में थी, बंदरों में थी, शैतान ने जकड़ रखा था। वो स्तुति भी नहीं कर पा रही थी, प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी,
हर प्रकार से ये शैतान ने उसको बांध रखा था। जब प्रभु ने उसको आज़ाद किया, अपने पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान हाथों को स्त्री पर रखते हुए प्रभु ने जब उसको आज़ाद किया, वो सीधी हुई सबसे पहले। दूसरी बात, उसने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की प्रशंसा की, प्रभु को धन्यवाद दिया। और ये घटना जब हुई, सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया। सभागृह का अधिकारी ने जब ये देखा, उसको अच्छा नहीं लगा, वह चिढ़ गया, उसको शायद गुस्सा आया। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिन में काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों में चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गदहा थान से खोलकर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाता? शैतान ने स्त्री इब्राहिम की बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था। क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंद होती थी। यानी कि जब प्रभु ने ये नेक कार्य किया, जनता खुश हुई, जनता को अच्छा लगा, उस स्त्री को अच्छा लगा, स्त्री ने ईश्वर की प्रशंसा की, सब जगह एक खुशी का माहौल रहा। लेकिन सभागृह का अधिकारी वो चिढ़ गया, वो नाराज़ हुआ और उसका एक प्रकार से विरोध करने लगा इस प्रभु के कार्य को देखकर। तो यानी कि आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने का विषय यह है, अगर प्रभु किसी पर भी अपना आशीष पर हाथ रखेगा, उसका जीवन में चाहे कुछ भी खराब या बिगड़ गया हो या सही नहीं चल रहा हो, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा प्रभु के हाथ, आशीष भरे हाथ रखते ही। दूसरी बात, प्रभु का वचन हम सबों का आज के दिन में मनन चिंतन कर निमंत्रण करता है। प्रभु के अच्छे कार्य के बावजूद सभागृह के अधिकारी छिड़ गया। यानी कि हमारे जीवन में भी हो सकता है, हम लोग अच्छे कार्य करते होंगे समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति, आस पड़ोस के लोगों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति या अपने बंधु मित्रों के प्रति या दुश्मनों के प्रति भी हो सकता है। कभी हम अच्छे कार्य करते होंगे, नेक कार्य करते होंगे, सेवा भाव का कार्य करते होंगे, हो सकता है कि सभी हमारी तारीफ नहीं करें, बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, बहुत सारे लोग कहानियाँ बनाएंगे, बातें बनाएंगे, ये अपना दिखावा करता है, अपना नाम कमाने के लिए करता है, अपने ही बढ़ाई करने के लिए करता है। अलग अलग प्रकार के विरोध हो सकता है। प्रभु का विरोध हुआ, लेकिन प्रभु ने विरोध के वजह से काम रोका नहीं, बल्कि वहाँ पर सच्चाई का सामना किया और सच्चाई को प्रकट किया, सच बात सामने रखी, जो भी कपट, जो भी ढोंग था उसका उजागर किया प्रभु ने। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है, लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। लोगों ने प्रभु की स्तुति की, लोगों ने प्रभु के कार्य देखकर, प्रभु की उस सेवा का, दया का कार्य देखकर प्रभु की सराहना की और प्रभु की स्तुति की, प्रभु की प्रशंसा की, प्रभु को धन्यवाद दिया। लोगों को ये कार्य, प्रभु का कार्य अच्छा लगा। वहाँ पर हर जगह पर हमारे साथ लोग मिलेंगे जो प्रभु के अच्छे कार्यों को, हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को देखकर प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और इस प्रकार से प्रभु का धन्यवाद करने वाले लोग भी मिलेंगे। चौथी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, प्रभु के हृदय में मानवता थी। प्रभु के हृदय में मानवता थी। प्रभु हमेशा इंसानियत से भरे हुए परिपूर्ण इंसान, परिपूर्ण ईश्वर, बहुत ज़्यादा प्यार, दया, अनुकंपा प्रभु के हृदय में हमेशा भरी हुई थी। इसलिए प्रभु ने किसी के प्रति अन्याय नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी को दंड नहीं दिया, सजा नहीं दी, किसी के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताया, बल्कि प्रेम से प्रभु ने उनके साथ व्यवहार किया। चाहे व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री क्यों ना हो, चाहे जकीयुस क्यों ना हो, चाहे अपने शिष्य क्यों ना हो, चाहे वो पापी समारी स्त्री क्यों ना हो, सबके साथ प्रभु ने एक प्यार भरा मधुर संबंध रखा। इस प्रकार से प्रभु ने अपना उस इंसानियत को, अपनी वो मानवता को दर्शाया, मानवता को सामने रखा। नियम ज़रूर है, लेकिन नियम पर प्रभु ने कार्य नहीं किया, बल्कि अपने दिल से, प्रेम से, मानवता के उत्थान को देखते हुए
उसके मद्देनज़र प्रभु ने कार्य किया और ये कार्य लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए, लोगों के जीवन का निर्माण करने वाले बन गए। और पांचवी बात आज के दिन हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। अधिकारी अन्य विरोधी के हृदय में मानवता नहीं थी। अधिकारी और अन्य लोगों के हृदय में मानवता नहीं थी, लेकिन जब तक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, मानवता नहीं रहेगी, वो इंसान नहीं कहलाया जाएगा। इंसान का प्रथम गुण होना चाहिए, इंसान का प्रथम पहचान होना चाहिए, उसके अंदर मानवता हो। दूसरों के दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी देखकर उसका हृदय में तरस आना चाहिए, दया आना चाहिए, प्रेम उमड़ना चाहिए, कुछ उसके प्रति कुछ कार्य करने के सेवा भाव का एक भाव होना चाहिए। ऐसा होगा तो हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी। एक दूसरे इस प्रकार से व्यवहार हमारे साथ करेंगे और हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, दया का सेवा का व्यवहार करेंगे, कितना कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे पल्लियों में, हमारे समाज में। आज के दिन में कमी है तो इसी बात की कमी है, मानवता का वो मूल्य दिन प्रतिदिन लुप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। वो इंसानियत नहीं रह गई है। लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं, लोग अपना ही नाम ऊंचा करने के लिए लगे पड़े हैं। ऐसे में प्रभु का संदेश आज के दिन में हम सबों के लिए यह है। आज का यह समाज अनेक प्रकार की बुराइयों से जो जकड़ा हुआ है, झुका हुआ है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, ऐसे समाज में जब हम जीते हैं तो हमारा कर्तव्य प्रभु के शिष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य यह है कि हम उन सभी झुके हुओं को सीधा करने का काम करें। उन घायल, उन पीड़ित, दर्द से करारते लोगों को प्रभु का उस सांत्वना भरा शब्द दें, प्रभु का प्यार हम बांटें, प्रभु के नाम से उनके साथ बैठ के उनकी बात को सुने। ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए प्रभु के इस संदेश को, इस वचन को ग्रहण करें, इसके अनुसार जीने के लिए हम प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, हमारे भूल चूकों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें और प्रभु की कृपा हम मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आज के दिन में आपने हम सबों का आपके सुंदर वचनों के द्वारा अनुग्रहित किया है। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचनों की गहराई तक जाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।